वंदे पुरुषोत्तमम्। आज कुछ विषय हैं जो परम दयाल सच्चे ठाकुर यहाँ से लगभग 70-75 साल पहले अपने भक्त लोगों के साथ कुछ बात की चर्चा की और उसमें से मुख्यतया किस तरह से संपूर्ण विश्व को एक आध्यात्मिक चेतना की राह पर चला पाएं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और एक बात परम दयाल ने बताए थे कि यहाँ से 100 वर्ष बाद, अर्थात ठाकुर जी जिस समय इस बात को भक्तों के साथ चर्चा किए थे कि 1951 देवघर में बैठकर, यहाँ से लगभग 74 इयर्स बैक, 74 वर्ष पहले ठाकुर जी बोले थे कि हमारे अंदर की जो इष्ट अनुराग एवं जो हमारी संस्कार संस्कृति हमारे जीन के अंदर कैरी करके जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग सक्रिय रूप से इस कार्य को करने के लिए अनुग्राहित ना होते हैं तो क्या नुकसान होगा, इस बारे में परम दयाल सच्चे ठाकुर जी बता रहे थे। और ये बात तब बता रहे थे जब ठाकुर जी के सामने कुछ भक्त कह रहे थे विज्ञान की जो प्रगति हो रही है, यहाँ से 100 वर्ष बाद ये विज्ञान कहाँ जाएगी। तब उसी परिप्रेक्ष्य में ठाकुर जी कह रहे थे विज्ञान की जो विकास है और उस विकास का जो उपभोग है 99% उसका प्रयोग केवल शारीरिक सुख शांति, भौतिक जगत के सुख सुविधा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सत्ता की अनुसंधान, ये एक अदृश्य शक्ति जो उसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की अनुसंधान, भगवान की अनुसंधान, उस परम तत्व की, परम चेतना की जानने का अनुसंधान केंद्र नहीं है। ये है किस तरह से ये भौतिक सुख साधन को और बढ़ाया जाए, जिससे हम धीरे धीरे हमारे कार्य में शिथिलता आए, हमारे व्यवहार में, चरित्र में, आचरण में। इसका कारण क्या है, क्या मूल कारण है कि भौतिक सुख सुविधा जितनी मिलती हैं उतना ही अकर्मण्यता हमारे जीवन में वृद्धि प्राप्त होती है। ये भौतिक जगत के वस्तु हैं और भौतिक जगत में हम जितना उसका उपभोग करते हैं, उस उपभोग की तृप्ति का समाप्ति नहीं है, उस तृप्ति का अंत केवल मृत्यु से है। भौतिक जगत की तृप्ति का अंत केवल मृत्यु से है। मृत्यु उपरांत भी उसकी तृप्ति नहीं मिटती है और वो तृष्णा में ही उनकी मृत्यु होती है। यह है भौतिक जगत का गूढ़ रहस्य। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसकी तृप्ति मिट जाती है, निवृत्ति हो जाती है, उसके बाद वो आनंद में जीते हैं। तो ये जो ठाकुर जी का जो मूल बात था, वो बात ये थे कि अगर मूल कृष्टि इष्ट ये आर्य परंपरा हमारी जो कृष्टि है, इसको बचाने के लिए हम अगर आगे न आए तो हमारा जो दूरदीन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो बहुत ही सन्निकट है। हम उसी पेड़ के नीचे जाकर के पहुंच जाएंगे। तब हमारी जीवन की वास्तविक उद्देश्य, हमारी जीवन का लक्ष्य सब हम भ्रष्ट हो जाएंगे, पथ को भूल जाएंगे और अंधे
मूर्ख की तरह हम केवल उसी सुख की तलाश में अपने को समर्पित कर देंगे। लेकिन झूठी तलाश, झूठी सुख के पीछे जब हम दौड़ते हैं, उसमें तृष्णा का निवारण कैसे हो सकता है। फिर परम दयाल श्री ठाकुर जी ने उपाय दिया कि समस्त जगत जो विषय की ओर आसक्त होता जा रहा है, अपने मूल कृष्टि, अपने संस्कार को भूलता जा रहा है, इस मूल कृष्टि और संस्कार को भूलने से बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तब परम दयाल ने इसको बताए थे कि हमें 75 लाख स्वस्ति सेवक हमें दे दो, मतलब जो केवल वॉलंटियरी वो सेवा करेगा सभी, और वो अपने आचार आचरण से सबको सिखाएगा। ऐसा धर्म प्राण जीवन 75 लाख स्वस्ति सेवक की जरूरत के बारे में ठाकुर जी बताए थे, अर्थात 1 करोड़, 1 करोड़ से भी कम। और उस समय, यहां से 75 वर्ष पहले की बात, उस समय की पॉपुलेशन नियर अबाउट 2 से 3 करोड़। तो जब 2 से 3 करोड़ के अंदर 1 करोड़, इसका मतलब हुआ 1/3 पॉपुलेशन एटलीस्ट मस्ट बी फॉलोवर ऑफ श्री ठाकुर। ठाकुर जी का जो आचरण है, ठाकुर जी का जो चाल चलन चरित्र है, जो उनके निर्देशावली हैं, जो उनके विचार हैं, उस विचार को 1/3 में अगर प्रसारित करने में हम लोग सक्षम हो जाएं, तो हमारी समाज में एक बहुत बड़ा क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन वो आ सकता है। उसी हिसाब से अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, 800 करोड़ से 800 प्लस करोड़ वर्तमान में पूरे विश्व की जनसंख्या है। इसका मतलब लगभग 300 करोड़ पॉपुलेशन, 300 करोड़ लोगों के अंदर अगर ठाकुर जी के इस भावधारा को हम संचारित करने में सक्षम हो पाए, तो ये कार्य समापन हो सकता है। इस चीज को देखते हुए, इसका मतलब परम दयाल श्री ठाकुर जिस शक्ति सेवक को बताए थे 1 करोड़, अर्थात वो आज के समय में 2 से 3 करोड़ केवल शक्ति सेवक की जरूरत है। और जब 2 से 3 करोड़ शक्ति सेवक होंगे, सक्रिय कार्य करने वाले होंगे, और समाज में हर डोर टू डोर जा करके ये चलने का पथ, जो हमारा जीवन का जो आचरण है, हमारी आर्य परंपरा की जो भूले हुए जो संस्कार हैं, उसको संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए जब कार्यरत रहेंगे, जब कार्य करेंगे और सभी को जगाएंगे, तभी ये दुनिया दोबारा जग सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम उन्नति को, ऊंचाई को अगर हासिल करें, अच्छा है, लेकिन उस ऊंचाई पे पहुंच करके अगर हम निम्न दृष्टि वाले बन जाएं, तो उस ऊंचाई पर चढ़कर कोई लाभ नहीं है। हम जिस ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं, उस ऊंचाई पे चढ़ने के बाद हमें देखना होगा और कितना ऊंचाई तक हमें चढ़ना है, क्योंकि ये जो परम पिता, परम सत्ता, जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, जो निराकार सत्ता है, निराकार सत्ता का जो ऊंचाई है, निराकार सत्ता का जो गहराई है, वो अनंत है, वो असीम है। और उस अनंत असीम सीमा को पार करने के लिए हमें उस सिद्ध करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और उस साधना ही है, वो साधना है, निरंतर हमें उसी खोज में लगा रहना पड़ेगा, डूबा रहना पड़ेगा। और इस सब कार्य के अंदर हमें देखना होगा कि ये सब करने से परम सत्ता के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि परम सत्य के प्रति ये सारे चीज करने से श्रद्धा घट रही है, तो हमें समझना चाहिए हमारी ये विकास नहीं है, ये उन्नति नहीं है, ये अवनति का एक पैदान है, मात्र है। और इस अवनति के लिए हम खुद ही दायी हैं। हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित करना पड़ेगा, हमारा दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा,
हमें वास्तविकता का दर्शन करना पड़ेगा। हमें कृत्रिम का नहीं, हमें अकृत्रिम जो वस्तु हैं, जो नित्य हैं और जो सत्य हैं, जो अविकृत हैं, जो अचल हैं, जो निर्भय हैं, जो निरंतरता के साथ चलती हैं, जो सतत हैं, और ऐसे चीज के अनुसरण करना है। उनके स्वरूप का हमें आनंद लेना है, जो अनंत है, जो असीम है, और जिस जो स्वरूप आकारहीन है, तो उसका हम स्वरूप का कैसे आकलन करेंगे? ये केवल अनुभूति से किया जा सकता है, अपने ज्ञान से किया जा सकता है, और उनकी सृष्टि जगत के माध्यम से ही उनके स्वरूप का दर्शन, उस स्वरूप का आनंद हम कर सकते हैं। जो ईश्वरीय सत्ता है, वो निराकार सत्ता, वो अविनश्वर सत्ता, वो चिरंतन सत्ता, वो सत्य, वो नित्य, वो बुद्ध, वो सर्वत्र सब जगह वो विद्यमान है। उनकी इस विद्यमानता को जानने के लिए, समझने के लिए केवल हमारी जरूरत है उस बोध की, उस ज्ञान की। लेकिन उनको जानने के लिए ज्ञान से भी नहीं पकड़ा जा सकता है, और उनके पकड़ने के लिए भाव की जरूरत है। लेकिन वो भाव तब आती है जब ऐसा ज्ञान हो, जो ज्ञान हमारे बोध को और परिपुष्ट करे सत्ता को जानने के लिए। ऐसे भाव जब हमारे अंदर जागृत होते हैं, और वही भाव भाषा बन करके जब निकलता है, बाहर आता है, तो वही लोगों को प्रेम देता है, वही लोगों को सुख देता है, वही लोगों को बचने का रास्ता बताता है। ऐसा ही जीवन, ऐसा ही देवोपम जीवन, ऐसा ही ईश्वरीय जीवन, ऐसा ही भागवत जीवन, ऐसा ही प्रेमिक जीवन, ऐसा ही सहज जीवन, ऐसा ही सरल जीवन, ऐसा ही मानव जीवन का अनुसरण करना चाहिए, साधना करना चाहिए। और ऐसा मानव जीवन को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का वो जो संपूर्ण जो लक्ष्य है, जो आनंद है, उस आनंद की और लक्ष्य हासिल होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और परम सत्य को की जो आभास है, उसको हम आभास केवल जानना शुरू करते हैं। इसकी बाद की जो यात्रा है, उस यात्रा के माध्यम से हम परम सत्य को भी जान पाएंगे। इसी आशा के साथ आज का इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हूँ। जय गुरु।